नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली के 3 बॉर्डर जाम, किसान तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर कायम, सरकार अपने रुख पर कायम, और इन सारी चीजों के बीच 2.5 महीने से सब पूछ रहे हैं, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या यह मुमकिन है कि यह गतिरोध किसी तरीके से टूटे। चक्का जाम हो गया, खुल भी गया, समाधान का रास्ता कब खुलेगा। हम भी समझ गए। अब सरकार हमारे से डर रही। हमने अपनी दिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे। थोड़ा मौसम भी बदला है, थोड़े तेवर भी बदले हैं, हालात कब बदलेंगे। जो मोदी जी नहीं मान रहे हैं ना, उनको मनवाने के लिए आए हैं यहाँ पे। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसान। एक तरफ प्रचंड बहुमत की मजबूत सरकार, दूसरी तरफ आंदोलन के साथ समर्थकों का सैलाब। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये आंदोलन कोई 1-2 स्टेट्स का नहीं, ये सारे देश के किसानों का आंदोलन है। दोनों ही पक्ष बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भी हम आज भी एक फोन दूर हैं, तो मुझे लगता है कि अब आगे की बात जो है सकारात्मक स्थिति की ओर बढ़ रही है। अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूँ आधी चर्चा पूरी हो गई होती। गतिरोध की दीवार फिर भी टूटती क्यों नहीं। इनकी जरूरत तो बॉर्डर पे है। आप जो है चाइना बॉर्डर, उन बॉर्डरों पे लगाए सरकार ने। यहाँ तो किसान है, प्यार से अपना धरना कर रहे हैं, कोई झगड़ा थोड़ी है यहाँ। मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। वो तो देश के दुश्मन हैं जो वहाँ से निकल के आ जाते हैं। ये बेचारे निहत्थे किसान हैं। हमने क्या किया है, हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया, सिर्फ मजबूत किया ताकि बारंबार उसको तोड़ा न जाए। क्यों सारी जोर आजमाइश बेकार हुई जाती है, क्यों एक भी कोशिश समाधान तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ तरीका है इनका, ये सारी बात आप अपनी रख रहे, हमारी भी तो रख लो। किसी रोटी तिजोरी में जाने वाली है, उसको बचा लो, मर जाएगी जनता। क्या राजनीति गतिरोध की दीवार टूटने नहीं दे रही। तत्व हैं जो चाहते हैं कि किसान न माने, कुछ लोग चाहते हैं किसान सड़क पर रहे, सरकार से बातचीत सफल न हो, और वो ऐसे लोग बहुत सी बातें कहते हैं। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया वीर तुम बढ़े चलो, और किसान लाल किला की तरफ बढ़ गए और राहुल जी विदेश बढ़ गए। और क्या हुआ? उकसाना आसान है, गुमराह करना आसान है, समझाना मुश्किल होता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिशें समस्या सुलझने नहीं देना चाहती। आखिर क्यों सरकार और किसानों के बीच की दीवार हर रोज ऊंची होती जा रही है।
सरकार और सरकारी कृषि कानूनों के विरोध का चक्का जाम ये संकेत दे गया कि आगे और लड़ाई है। आने वाले दिन सरकार की चुनौतियां और बढ़ाएंगे। किसानों के प्रदर्शन में आक्रोश और बढ़ेगा। जो हमने कॉल दी है ये पूरे देश के लिए है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, सब जगह देश की मिट्टी से ही किसान को जोड़ेंगे। इसी मिट्टी से पूरे देश का किसान जुड़ेगा। आज की जो यह लड़ाई है, जत्थेबंदियों की जो अकाल थी कि 12 से 3 लाख का जो बंद है, तो वो आज हम कुला के अंदर इसलिए बंद कर रहे हैं कि जो हमारी जत्थेबंदी जो भी अकाल देती है, हम शांतिपूर्ण तरीके से उनका समर्थन में बंद। इस दीवार में अविश्वास का सीमेंट है। इस दीवार पर राजनीति का रंग रोगन है। इस दीवार में विदेशी शोपीस टांगे जा रहे हैं। दीवार तोड़ने के प्रयास भी हैं, पर दीवार को बनाए रखने की साजिशें भी हैं। किसान आंदोलन के दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब लगा कि शायद गतिरोध टूटेगा, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई। आज की तारीख में आलम यह हो गया है कि दुनिया के ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनका कोई लेना देना नहीं, जो शायद हिंदुस्तान की स्पेलिंग के आगे कुछ और नहीं जानते हो, वो किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब भारत ने कभी अपने मुद्दे पर दूसरे देश के राष्ट्रपति तक को हस्तक्षेप नहीं करने दिया, तो दूसरे देश के कलाकारों की आखिर क्या बिसात है? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी जुड़ जाता है। पुलिस के जवानों के सर फूटे, वर्दियां फटी, हाथ कटे, खून बहा, लेकिन तब इनमें से कोई नहीं बोला कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तब किसी को इनका मानवाधिकार भी याद नहीं आया। पुलिस का पिटने के लिए थोड़ी है, टीचरों के साथ हुआ तब भी पुलिस पिटी, अब भी पुलिस पिटी, वो ड्यूटी भी करे और पिटे भी। क्यों? ये तो अन्याय है ना उनके साथ। सब कर रहा है वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी डर लगता है। मैं अपने हस्बैंड को जब ड्यूटी गए थे तो मैं भी डर गई थी थोड़ा, बार बार फोन कर दी कि थोड़ा पीछे रहे। वो कह रहा मैं नहीं पीछे रह सकता हूँ। सही में सर मुझे बहुत गुस्सा आया, आंखों में पानी रहा, बहुत दिनों तक गुस्सा रहा मुझे। मैं सत्ताधारी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सही समय पर सही निर्णय कब क्यों नहीं लेते हैं? शाहीन बाग में आपने ऐसे ही किया और आज 2 महीने से दिल्ली को घेर के बैठे हुए दिल्ली के नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं है। अब अचानक से पॉर्न स्टार मियां खलीफा को मानवाधिकार की परिभाषा अपनी सहूलियत के हिसाब से याद आने लगी। दिसंबर 2020 में वॉशिंगटन में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया। तब इनमें से किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या हो रहा है अमेरिका में और हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। 30 जनवरी 2021 को कैलिफोर्निया में बापू की प्रतिमा को तोड़कर रौंद दिया गया। तब किसी का दिल धक से नहीं रह गया, न 2 बोल उपद्रवियों के लिए मुंह से फूटे। भारत ने पलटकर करारा जवाब दिया है। भारत के सितारों ने देश की संप्रभुता के दुश्मनों को खबरदार किया है। जवाब तो भारत विरोधी मानसिकता वाले लोगों को भारत के राष्ट्रभक्तों ने तगड़ा दिया है। फिर भी ये सवाल जरूर हर भारतवासी के लिए विचारणीय है कि अचानक से क्यों विदेशी इंटरेस्ट किसान आंदोलन के लिए जगने लगा। ट्वीट और बयानों से माहौल बिगाड़कर कौन किसान आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बाधा की दीवार नहीं टूटने देना चाहता। वर्ल्ड फेमस सिंगर जो है रिहाना जी मुंबई में रहती है और उन्होंने भी मतलब किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया है। लेकिन ठीक बात है, अभी किसको सपोर्ट करना किसको विरोध करना ये तो अपनी अपनी बात होती है। लेकिन जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया है, लेकिन उन्होंने इस कानून का स्टडी करना चाहिए। रिहाना को पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं है, उनको आधा नॉलेज है और आधा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है। और हमने उनको कहा है कि वी रियली वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। हम बिल्कुल उसको छुपाना नहीं है। और
रिहाना को हमने कहा कि अगर आप बहुत जानकारी आपको नहीं है तो हम बात। न तो भारत की मिट्टी से वाकफियत, न भारत के मसलों का ज्ञान, न ये मालूम कि पंचायतों में सड़कों पर चर्चा है किसानों की। सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी है चर्चा के लिए, संसद के दोनों सदनों में चर्चा है किसानों की। जिस तरह से कृषि जो किसानों विरोधी कानून का भारतीय किसान संघ भी उसका विरोध कर रही है, ट्रेड यूनियन में भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा है, लगता है मोदी जी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध ज्यादा नहीं रखना है। किस अहम और अहंकार में डूबे मैं नहीं जानता। प्रश्न ये है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? देश के खिलाफ बड़े षड्यंत्र की दुर्गंध है, जो हिंदुस्तान में दीवार बनाना चाहते हैं, दिलों के बीच, मसलों के बीचों बीच। जिस अमेरिका और स्वीडन जैसे देश के ये नाम भारत को बदनाम करने निकले हैं, उनके अपने देशों की कहानी भी सुनिए। अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले से लागू है, जिसे भारत अपने कृषि सुधार बिलों में लागू कराना चाहता है। जिस एमएसपी को लेकर भारत में किसान और सरकार एक मत भी है। रिहाना और उनके जैसे लोगों के अमेरिका में उस एमएसपी को बेकार की नीति बताया जाता है। भारत के बारे में बोलने से पहले एक बार ये लोग अपने ही देश की कृषि व्यवस्था को समझ लें तो बेहतर होता। वैसे ये सलाह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसे लोगों के लिए भी है, जिनके अपने देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले से कृषि व्यवस्था का हिस्सा है। फिर भारत के खिलाफ ये षड्यंत्रों भरा तमाशा क्यों? किसान आंदोलन में शुरुआत से ही स्पष्ट किया गया कि कोई भी राजनेता यहाँ के मंचों पर नहीं आएगा और आ नहीं सकता है, उसे जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनेता, राजनीतिक दल सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस दीवार के टूटने में एक बहुत बड़ा अवरोध राजनीति भी है। बोल हुई मांगनी पड़ेगी भाई। चौधरी अजीत सिंह को हरा के भूल हुई। हमने अपनी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन लो। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन हैं? वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है, क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? किसान आंदोलन में जाट आंदोलन भी है, जाट आंदोलन में खाप फरमान भी है, खाप फरमानों में विरोध और समर्थन के सियासी समीकरण भी हैं और इन समीकरणों में वोट की जमीन भी है। जहां वोटों की फसल के लिहाज से जमीन उपजाऊ हो जाए, वहां राजनीति अपने बीज बो ही देती है। सरकार कह रही है बिना आग के धुआं है। हालांकि किसानों का कहना है कि अगर कानून लाने की हड़बड़ी की जगह सरकार ने संवेदनशीलता से काम किया होता तो आज ये नौबत न आती। दीवार में ईंट ईंट विवाद जुड़ा तो चंद ईंटों का योगदान तो सरकार का भी है। और मैं किसानों से कहना चाहता हूँ, हम सब आपके साथ हैं। एक इंच पीछे मत हटिए, एक इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। किसान संगठन यूं तो बार बार अनुरोध कर चुके हैं कि नेतागण कृपया आंदोलन से उचित दूरी बनाए रखें, लेकिन विपक्षी दलों के नेता किसान आंदोलन की ओर खींचे चले जा रहे हैं। राकेश टिकैत से मिलने दूर दूर से नेता आ रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सबको विरोध किया था, कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ ना आए। सबका किसी को मंच पर नहीं आने का ये भी आए हैं और मंच से और जब 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया,
यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे। गाजीपुर बॉर्डर के कीलों कांटों का जायजा लेने के लिए सांसदों का पूरा दल पहुंचा। राजनीति की दीवार थोड़ी और ऊंची हुई। सुखी भव जो हमको खाना देता है, अन्नदाता को ही भगवान मानने वाले हम लोग हैं और यही संस्कार हम पे हुए हैं। और ये जो हमारा अन्नदाता है वो अगर अनशन पे बैठा है तो वहाँ किस हाल में है, किस तरह ये जुल्म उन पे ये केंद्र की सरकार कर रही है, उनके साथ हम खड़े। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश के रामपुर के डिबडिबा गांव पहुंची और 26 जनवरी को दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के दावे को खारिज करते हुए आरोप लगाया था कि किसान की मौत पुलिस की गोली से हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि नवरीत की मौत बैरिकेडिंग तोड़ते समय ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। अपने परिवार से बात की, दादाजी से भी, पिताजी से भी बात की। उनका स्पष्ट ये कहना है कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। भारतीय राजनीति की मासूमियत देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों किसान के साथ खड़े हैं। दोनों पक्षों की पूरी हमदर्दी किसानों के साथ है, लेकिन बयानों से अलग समर्थन और विरोध के जो सिलसिले हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचने की पहल करते ही नहीं। शोर और हंगामों का मौसम वोटों की फसल के लिए शायद अच्छा होता है, लिहाजा किसी को दिक्कत होती है तो होती रहे। दिलों की जो दीवारें हैं वो सड़कों तक आ चुकी हैं। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ और उसके बाद यहाँ इस सिंघू बॉर्डर पर 27 जनवरी को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अविश्वास को पैदा किया गया, उस कारण अविश्वास की भी एक नई दीवार खड़ी हुई है जिसे तोड़ना इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होगा। छब्बीस जनवरी के बाद चक्का जाम तक जो समय बीता है वो समय इन सड़कों पर अपने निशान छोड़ गया है। आंदोलनकारियों के बीच से कोई फिर 26 जनवरी जैसी हरकत न दोहरा सके, सड़क की दूसरी तरफ से कोई प्रदर्शनकारी इन आंदोलनकारियों पर हमला न कर सके, ये व्यवस्था इसीलिए है। ये व्यवस्था की दीवार दिख रही है, लेकिन एक मजबूत दीवार दिलों में भी ऊंची हो रही है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, बीच में सीमेंट के डिवाइडर्स, उनके बीच में कंक्रीट, उसके दोनों तरफ 10-12 लोहे के बैरिकेड्स की लेयर, बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तारों की फेंस, कीलें तो उखाड़ दी गई, दूरियां बनी रही। हमारे रोज के काम रहे, हम तो किसान आदमी, रोज बलकट्टी भी लगाया हमारा, फावड़े भी लगाए, तो तार हैं, इनसे क्या बोले, फावड़ा के आगे गिरा आदमी का 1 फुट लंबा रहे, पाँव में लग जाए, उससे बिना अगर दानते ये जाट तो। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, प्रशासन को ढिलाई मंजूर नहीं, पानी के टैंकर हटा दिए गए, मोबाइल टॉयलेट्स हटा लिए गए, एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाठियां स्टील की आ गई। बहुत भ्रम टूट रहे हैं, नहीं टूट रही तो दीवार। यहाँ औरतों को टॉयलेट की बहुत ज्यादा समस्या है। हम पहले यहाँ पे जाते थे रसोई ढाबे में, अब वो भी बंद हो चुका। अब हम कहीं कहीं जाते हैं, मतलब करने की जगह नहीं मिलती, टॉयलेट कहीं भी बहुत ज्यादा परेशान है जी। नहाने की प्रॉब्लम है, लेडी जाती है जो पंजाब से, उनको भी बहुत परेशानी होती है। और जो इधर उधर से मतलब हम सेवा में आते हैं तो टॉयलेट की और जी पानी की दिक्कत है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी के बाद ढील देना संभव नहीं। जय जवान जय किसान वाले देश में दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ रही हैं, दीवारें खड़ी होती जा रही हैं। तो क्या सरकार और किसानों के बीच इस दीवार के टूटने की कोई गुंजाइश नहीं है? चक्का जाम से इतना तो स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन को तेज करने के नए नए विकल्प कम नहीं है। सरकार के पास कितने विकल्प हैं ये सरकार ही जाने, लेकिन किसानों के पास ऐसे तमाम रास्ते इस समय मौजूद हैं जिसके जरिए इस आंदोलन को वो अभी बहुत लंबा खींच सकते हैं।
कठिनाई को छोड़कर बड़े बनकर और आप इन किसानों को इनकी मांगों को मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस करें। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में। We have become the internet shutdown capital of the world. हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों। कुछ कहते हैं सरकार ने कानून लाने में जल्दबाजी कर रखी बंटवारे की इस दीवार की नींव। कुछ कहते हैं किसानों ने सब दरवाजों को बंद कर खड़ी की ये दीवार। कुछ कहते हैं विपक्ष की सियासत ने दीवार को गिरने नहीं दिया। कुछ कहते हैं सुरक्षा के अविश्वास ने इस दीवार को मजबूत किया। थोड़ी इंटरनेशनल साजिश, थोड़ी अपनी रंजिश की सीमेंट, और अब देखिए ये दीवार टूटती ही नहीं। ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। Absolutely, the reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers, on how we treat our own people. तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा, और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से उस काम को हम लोग करेंगे। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। आगे की राह सरकार और आंदोलन दोनों के लिए थोड़ी और मुश्किल होगी। बगैर समाधान के ये घर वापसी नहीं है, तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून। कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। कोई हल नहीं निकला तो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच खाई और चौड़ी होगी। आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी, और कानून का भी पालन होगा। छोटी छोटी और दीवारें मतभेद की उभरने लगी। सवाल उठता है कि क्या इस आंदोलन का कोई समाधान नहीं है, या समाधान के रास्ते पर कोई चलने को तैयार नहीं है। 11 दौर की बातचीत के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब ये लगा था कि समाधान अब दूर नहीं। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है, और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकले। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है, और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है, और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें, तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। 22 जनवरी की आखिरी बातचीत को हुए भी कई दिन बीत गए, लेकिन कोई हल निकला नहीं। हम आपको वो 4 मोड़ बताते हैं जहां लगा था कि यहां से आंदोलन समाधान की तरफ बढ़ सकता है, गिर सकती है ये दीवार। दिसंबर की सर्दियां जब कड़ाके की हुई, तब सरकार की तरफ से बयान आया कि सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है, तब कुछ सुझाव दिए।
अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। अन्य कुछ फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने का वादा किया गया। आज एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। 375 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी करके अब जो मिलिंग कोपरा होता है, मिल में जाता है, वो 10,335 हो गया है। मंडियों पर इन कानूनों का असर न होने का भरोसा दिया गया। एमएसपी जो है वो इंटरनेशनल प्राइस से और मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो गई। तो हम लोग स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट हमने स्वीकार किया और हर साल एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। अब 3.5 लाख करोड़ अंदाज से हमने केवल किसानों के जेब में एमएसपी के डिफरेंस के रूप में डाले हैं। क्या इसके पहले कोई पार्टी की इतनी सरकार थी, इन्होंने ये किया है? सरकार ने तब 1-2 साल तक कानूनों को समझने की अपील की थी। न समझ आने पर कानून वापस लेने की विचार की बात कही। नहीं, मैं तो किसान भाइयों से मैंने अपील की थी। आपने कहा था कि हम एक दिन चला के देखें, दूसरा चला के देखें। सर, मैंने यही अपील की थी, सरकार के साथ बैठकर बातचीत करें, आवश्यकता पड़े तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स को साथ लेकर क्लास बाई क्लास जो है डिस्कशन करें। जहां भी आवश्यक होगा इन तीनों कानूनों में संशोधन करना और संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। बात मैंने पहले भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्थगित करते हुए कमेटी के विचारों के बाद कानूनों पर सुनवाई का रास्ता सुझाया था। तब लगा था कि जो दीवार खड़ी है मतभेदों की, वो गिर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी तक आया है, लिखती तो कुछ नहीं आया। ये आंदोलन को ठंडा करने के लिए, किसानों को घर भेजने के लिए हो रहा है, पर जो किसान की मांग है, तीनों कानून जो है वो रद्द होना चाहिए। उच्च न्यायपालिका के द्वारा एक फैसला आया है, उस फैसले का हमको सम्मान करना चाहिए। यदि उन्होंने कोई कमेटी बनाई है तो भले ही कमेटी के लोगों से आप सहमत हों अथवा असहमत हों, लेकिन चूंकि इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा वह कमेटी बनाई गई है, कम से कम न्यायपालिका के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप अपनी बात उनके सामने रखें। भले ही उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को आप माने या न माने, यह आपका फैसला है। 22 जनवरी को पिछले दौर की बातचीत से पहले सरकार ने कानून को 1.5 साल तक स्थगित करके इस बीच बातचीत जारी रखते हुए किसी नतीजे पर पहुंचने की पेशकश की। 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। लेकिन जब बातचीत की सारी कोशिशें व्यर्थ गईं और बजट सेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक फोन कॉल की दूरी पर होने की बात कही, तब भी लगा शायद दीवार गिर जाए। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए। कहते हम फोन कॉल कौन सा नंबर है वो नंबर दे दो भाई। हमने अपना नंबर दे रखा है उनको, मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा। उस नंबर पर मुझे गाली देते हैं लोग, तो प्रधानमंत्री जी भी अपना नंबर दे देना, कौन सा नंबर है हम कॉल कर लेंगे। लेकिन अब सारी कोशिशें भी जैसे थक रही।
किसान बातों की बातें कह रहे, सरकार बातों की बातों से मीटिंग पर मीटिंग कर रही। लड़ाई आंखों के पानी से ज्यादा नाक के सवाल पर आकर टिक गई है, क्योंकि समाधान या तो सरकार के पीछे हटने से मिलेगा या किसानों के, और दोनों ही संभव नहीं दिख रहे। देश के बड़े हिस्से में आंदोलन के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। असर उत्पादन और सप्लाई पर पड़ने लगा है, यानी एक नया मोर्चा परेशानियों का खुलने लगा है। जल्द ही अगर वाकई कोई समाधान नहीं निकला तो खामियाजा फिर से अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा की ओर जाती हुई ये सड़क 2.5 महीने से बंद है और किसी को नहीं मालूम कि कितने दिन तक और ये सब कुछ चलेगा। आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहती है ये सड़क, और न सिर्फ ये बल्कि टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर को भी अगर हम देख लें, यानी आज की तारीख में दीवार जो है सिर्फ दिलों के बीच नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के चारों ओर भी एक मजबूत दीवार खड़ी हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कैसे। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of Honorable Home Minister C. Amit Shah ji, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का संसद के उच्च सदन से ये कहना नए संकट की तरफ संकेत कर रहा है कि किसान आंदोलन के कारण केंद्र सरकार और आसपास के पड़ोसी राज्यों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आंदोलन से खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, वाहन, कृषि मशीनरी, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, पर्यटन, होटल तथा परिवहन क्षेत्र सीधे तौर पर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वित्त संस्थाएं भी राजनीति के बीच मझधार में फंसे आंदोलन के बाद पैदा होती जा रही स्थितियों से चिंतित हैं। एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के अंत तक हर दिन किसान आंदोलन से देश को करीब 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। ये आंकड़े किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे होने पर आए थे। अब तो ये 2 महीने से ज्यादा हो गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का भी कहना है कि कोरोना के बाद पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था को किसान आंदोलन से नुकसान हो सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार आंदोलन के कारण करीब 20% ट्रक देश के अन्य राज्यों से सामान दिल्ली नहीं ला पा रहे हैं। इसके चलते दिल्ली से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले सामान पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में रोज लगभग 50,000 ट्रक देश भर के राज्यों से सामान लेकर आते हैं और करीब 30,000 ट्रक दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों के लिए सामान लेकर जाते हैं। आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं, ट्रकों की आवाजाही या तो बंद है या फिर बहुत कम हो गई। आईसीआरए के अनुसार जनवरी के आखिर तक टोल कलेक्शन में 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर ये मान लिया जाए कि फरवरी के अंत तक किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, तब भी टोल कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले 30 से 35% तक की कमी आएगी। आंदोलन की वजह से 9,300 करोड़ रुपए का किसान कर्ज भी खतरे में है, क्योंकि काम ठप है। सीधे तौर पर देखिए तो 2 ही सूरत में इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। या तो सरकार तीनों कानूनों को निरस्त कर दे, या फिर जो किसान है वो सरकार की बात समझ जाए और कहे कि हाँ, कृषि कानून हमारे लिए बेहतर है। अब दोनों ही चीजें होती हुई दिख नहीं रही है, तो फिर आगे होगा क्या? आंदोलन को अगर एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचना है तो उसके कुछ रास्ते हैं, बशर्ते दोनों पक्ष इसके लिए एक मत हो। जानकारों के अनुसार कानून वही लागू किया जा सकता है जहां की राज्य सरकारें केंद्र से कानून लागू करने का आग्रह करें। सरकार अध्यादेश लाकर अगले आदेश तक के लिए कानून स्थगित करे और समिति बनाकर संशोधन की प्रक्रिया शुरू करे। किसान और सरकार की साझा समिति कानूनों के एक एक बिंदु पर सहमति और असहमति के आधार पर संशोधन करे। सरकार एमएसपी पर गारंटी देकर किसानों को फिलहाल तीनों कानून रद्द करने वाली मांगों के लिए मनाए, चाहे तो लंबे समय तक के लिए कानून स्थगित करके बातचीत का माहौल फिर से तैयार करे। आज किसान आंदोलन सरकार और किसान दोनों तरफ से अविश्वास, शंकाएं और जिद के बीच खड़ा है। लेकिन दोनों पक्षों को यह याद रखना चाहिए कि कड़वाहट की इस नौबत के आने से पहले तक किसान आंदोलन शांतिपूर्वक 2 महीने से ज्यादा समय तक चलता रहा था और सरकार हर बार मुद्दा सुलझाने के लिए प्रयासरत नजर आती रही थी।
ये भी दोनों पक्षों को याद रखना चाहिए कि नुकसान देश का हो रहा है और देश का नुकसान दोनों ही नहीं चाहते। गतिरोध की दीवार टूटेगी तो हरियाली और खुशहाली के नए रास्ते बनेंगे। कोई भी सकारात्मक आंदोलन एक लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोई भी आंदोलन अनिश्चित काल के लिए नहीं चल सकता। समाधान बहुत जरूरी होता है सबके हित में। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।